नमस्कार, मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम जीविका भाई बहनों का स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे जीविका दीदियों का पैसा क्यों नहीं आया है। जी हाँ, और ये पैसा कब मिलेगा, मिलने का प्रोसेस क्या है, पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं को सशक्त, मजबूत बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पहल की शुरुआत की थी, जिसका नाम था मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, जिसमें जीविका के माध्यम से महिलाओं को मजबूत, सशक्त बनाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया गया, जिसमें हर महिलाओं को चुनाव से पहले 10-10 हज़ार रुपया उनके खाते में दिया गया, इसलिए कि वो महिला उस राशि से एक अपना बेहतरीन रोजगार शुरू कर सके। बहुत सारे बिहार के महिला जो थी वो इसमें रोजगार शुरू की भी, और बहुत सारा महिला जो हैं वो उधेड़ बुन में रह गई कि क्या करें, रोजगार शुरू करें या नहीं करें। अब वो पैसा वो लोग रख लिए, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर वो लोग पैसा रख लिए तो क्या वैसे महिलाओं को 10,000 रुपया जो मिला था, क्या 2 लाख रुपया मिलेगा? तो जिन लोगों ने रोजगार नहीं शुरू किया है उनको किसी कीमत पर अब 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है, या यूँ कह लीजिए, अगर गांव की भाषा में कह लीजिए तो उनको 1 फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रोजगार करने के लिए पैसा था, आपको रखने के लिए नहीं था। अब चलिए बात करते हैं कि जो 10,000 रुपया का बेट कर रहे हैं लगभग 18 लाख महिला, उसका क्या है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसमें 11 लाख जो महिला थी, जो जीविका से जुड़ी हुई थी, उनका वेरिफिकेशन हो गया है, उनके खाते में जो है वो पैसा भेजने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। तो आइए आज जानते हैं कि वो प्रक्रिया कौन कौन सा है और राशि कब जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपको 2 लाख रुपया जो भेजा जाना है उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या कुछ जानकारी है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, जिन महिलाओं के खाते में अभी 1 भी रुपया नहीं गया है, तो वैसे महिलाओं की संख्या लगभग 18 लाख था। तो 18 लाख में से 11 लाख जो महिलाएं हैं उनका कागज़ का सुपरविज़न हो चुका है, और वो लोगों को वो जीविका से ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं, तो उनके खाते में 2 लाख रुपया अभी 10 हज़ार रुपया है जो भेजा जा रहा है। तो कब भेजा जा रहा है भाई? तो ये अप्रैल में 20 तारीख के बाद से भेजा जाने का था, लेकिन अभी नए बीच में हुआ, नए सरकार की उथल पुथल बनी है, लेकिन हो रहा है कि अप्रैल में 20 तारीख के बाद कभी भी इनके खाते में जो है वो 10 हज़ार रुपया भेजा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब 18 लाख महिलाएं थी तो सिर्फ 11 हज़ार महिलाओं को ही खाते में पैसा क्यों भेजा जा रहा है, और शेष महिलाओं के खाते में पैसा क्यों नहीं भेजा जा रहा है? तो 7 लाख ऐसे महिला हैं जो आवेदन तो कर दिए हैं, ना उनके पास बेहतर डॉक्यूमेंट्स हैं और ना वो जीविका के सदस्य हैं। वो आधे अधूरे मन से जैसे तैसे दीदी कर दीजिए, चाची कर दीजिए, हे बहन कर दीजिए, ऐसे करके वो लोग आवेदन किए, लेकिन जब जांच हो रही है तो वो उनका जो है वो जांच में उनका आवेदन जो है वो सत्य नहीं पाया जा रहा है, इसलिए उनको अभी होल्ड पर रखा गया है। ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट कर दिया गया है, रिजेक्ट नहीं हुआ है, होल्ड पर कर दिया गया है, यानी कि विचार किया जाएगा। अगर वो लोग फिर जीविका से जुड़ जाती हैं तो उनके खाते में पैसा चला जाएगा। अब सवाल ये उठता है, ये तो देख लिया कि कैसे आएगा, अब सवाल ये उठता है कि 2 लाख रुपया कब आएगा। तो ध्यान लीजिए कि जिनको 10 हज़ार रुपया आ गया है उनको 2 लाख रुपया भी मिलने का जो प्रोसेस है वो बहुत आसान है। अब देखिए क्या है कि बहुत सा जगह जो है वो फ़ोन जा रहा है, बहुत सा जगह ऐसा है कि जिसमें ये बातें हो रही है कि आपने कौन सा रोज़गार किया है, कुछ जगह स्पॉट वेरिफिकेशन भी हो रहा है। तो इन लोगों का भी खाते में पैसा जाने की जो समय है वो पूरा हो गया है, और इन लोगों के खाते में पैसा जाएगा। कहीं कहीं ऐसे भी सुनने को मिल रहा है कि महिलाएं जो है वो रोजगार तो शुरू कर दिए हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन वेरिफिकेशन में वो सही से जवाब नहीं दे रही हैं फ़ोन के माध्यम से, तो इसलिए वैसे लोगों को भी होल्ड पर रखा जा रहा है, और उनके लिए टीम आ रही है ना, उनके लिए टीम आ रही है, जिला और प्रखंड से टीम जाएगी, और जो टीम जा करके वहाँ पर जो महिलाएं काम कर रही है उनके बारे में जांच पड़ताल करेगी, और फिर उसके बाद उनके खाते में 2 लाख रुपया भेजा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को 10 हज़ार रुपया मिल गया है वो लोग कुछ न कुछ रोज़गार किए हैं, कुछ न कुछ काम किए हैं और रोज़गार का हिसाब किताब रखे हैं,
तभी उनके खाते में जो है वो आगे 2 लाख रुपया जाएगा। तो 2 लाख रुपया जाने का जो प्रोसेस है वो चरणबद्ध है। ऐसा नहीं है कि तुरंत आपके खाते में डायरेक्ट 2 लाख रुपया डाल दिया जाएगा। आपको ये बताना होगा कि आप इन राशियों से, आपने जो 10,000 रुपया लिया था, क्या आप उससे पशुपालन शुरू किए हैं? हाँ या नहीं उसका जवाब देना है। क्या आप मुर्गी पालन शुरू किए हैं, या पूर्व में भी आपके घर में अगर है तो भी आपको पैसा मिल जाएगा? क्या आप कोई सिलाई बिनाई का काम करते हैं? क्या आप राशन का दुकान खोले हैं? क्या आप जूता चप्पल का दुकान खोले? यानी कि आपको जो पैसा मिला है उसके लिए आपने क्या प्रयास किया, उन पैसों से आपने उसके लिए क्या कुछ किया है? इन सारी बातों की जानकारी आपको शेयर करना होगा और तभी आपको जो है वो पैसा मिलेगा। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या कोई भी रोजगार कर सकते हैं? तो ऐसे 18 तरह का रोजगार सरकार जो थी वो कही थी कि जैसे बढ़ईगिरी करना है, और या फिर कुम्हार हैं तो आपको मिट्टी का बर्तन बनाना है, या खिलौना बनाना है, या ड्राफ्टिंग का काम करना है, सिलाई का काम करना है, उसके बाद आपको ब्यूटी पार्लर का काम करना है, पापड़ वगैरह का है, मुर्गी पालन, पशु पालन, ये सारा कुछ काम आप करिए। किसी तरह का दुकान खोलना है, चाट चाउमीन का, अंडा का, फुचका का, कुछ भी दुकान जो है अगर आप खोलते हैं तो भी आपको पैसा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आपने रोज़गार शुरू क्या किया है, और रोज़गार शुरू करिए। एक आपको रजिस्टर लेना होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक रजिस्टर लेना होगा, रोज़ दिन उस पर आज की बिक्री लिखना होगा, कि आज की बिक्री ये लिखना होगा कि टोटल पैसा कितने, जैसे ऐसे देख लीजिएगा कि एक रजिस्टर लीजिएगा अपना नाम से। आज मान लिया कि आज तारीख है 16 तारीख है, आज है, हाँ, उसमें अगर आज आपने काम शुरू कर दिया है, 16 तारीख है, तो 16 तारीख को टोटल कितना बिका? जैसे 16 तारीख को आपने बेच दिया 540 रुपये का, तो इसमें कितना पूंजी लगा है ना? पूंजी लगा मानते हैं 540 रुपया में जो है 440 रुपया का पूंजी लगा है ना, तो 100 रुपया आपको बेनिफिट हुआ है ना। फिर उसके बाद दूसरा दिन फिर डेट भर दीजिएगा। उसके बाद आज बिक्री कितना हुआ, तो आज बिक्री हो गया मानते हैं कि 1000 रुपया, ठीक है, आज बिक्री हो गया 1000 रुपया, तो 1000 में कितना का पूंजी लगा, तो 700 रुपया का पूंजी लगा। फ़ायदा कितना हुआ, तो 300 रुपये का फ़ायदा हुआ। ऐसा एक हिसाब रखिए, समझ गए? ऐसा जब हिसाब रखिएगा, आपका जो बिजनेस है वो आपका उसका ग्रोथ है जो है ना वो हाई होगा। अगर कोई हिसाब किताब नहीं रखिएगा तो आपको कोई फ़ायदा उसमें ज़्यादा नहीं होगा, फ़ायदा समझ में ही नहीं आएगा। और मुनाफा बढ़ाइए, और किसी भी कीमत पर जो पूंजी लगाए हैं उसको खर्च नहीं करिएगा। पूंजी को बढ़ाना है, यानी कि पूंजी को घटाना किसी भी कीमत पर नहीं रखना, एकदम टारगेट रखना कि पूंजी को किसी कीमत पर घटने नहीं देना है, क्योंकि बेहतर परफॉर्मेंस होगा। मुश्किल से 6 महीना कष्ट होगा, समझ गए, लेकिन 6 महीना के बाद जो मज़ा है ना, फिर वो जीवन भर उसको खाइएगा बैठ करके। दुकान चलते रहेगा और आपका नाम, आपका उत्साह भी बढ़ते रहेगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।